यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा पॉलिसी चेंज डिस्कशन में है और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो असाइलम प्रोसेस के जरिए यूएस में रह रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया प्रपोज्ड रूल क्या कहता है, क्यों कई यूएस स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं, इसका ग्राउंड इम्पैक्ट क्या हो सकता है और इंडियन एप्लीकेंट्स या इमिग्रेंट्स को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि रूल्स एक्चुअली क्या अलाउ करते हैं और किन सिचुएशंस में डिलेज आपके लीगल राइट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अभी जो सिचुएशन सामने आई है उसमें एक प्रपोज्ड रूल को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके तहत असाइलम सीकर्स को मिलने वाला वर्क परमिट यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिलने में डिले बढ़ाया जा सकता है। पहले जहां वेटिंग पीरियड रिलेटिवली कम था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 180 डेज तक किया जा सकता है। इसका मतलब क्लियर है, जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रगल में होते हैं उन्हें और ज्यादा टाइम तक बिना इनकम के रहना पड़ सकता है। इस प्रपोजल का कई यूएस स्टेट्स ने विरोध किया है। उनका कहना है कि रूल अननेसेसरी डिलेज क्रिएट करेगा और ऑलरेडी वल्नरेबल लोगों के लिए सिचुएशन और मुश्किल बना देगा। स्टेट्स का यह भी मानना है कि वर्क परमिट में डिले करने से लोग इलीगल वर्क की तरफ पुश हो सकते हैं, जो सिस्टम के लिए भी रिस्क बन सकता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि असाइलम प्रोसेस में वर्क परमिट कोई लग्जरी नहीं होता, बल्कि सर्वाइवल का बेस होता है। जब कोई व्यक्ति असाइलम अप्लाई करता है तो वो लीगल प्रोसेस के तहत प्रोटेक्शन मांग रहा होता है और इस दौरान उसे बेसिक राइट्स मिलते हैं, जिसमें वर्क ऑथराइजेशन भी शामिल है। अगर इस प्रोसेस को अननेसेसरली डिले किया जाता है तो ये लीगल सिस्टम के इंटेंट के खिलाफ माना जा सकता है। रूल्स की बात करें तो यूएस इमिग्रेशन फ्रेमवर्क में असाइलम एप्लीकेंट्स को कुछ कंडीशंस पूरी करने के बाद वर्क परमिट अप्लाई करने का राइट मिलता है, लेकिन ये राइट ऑटोमेटिक नहीं होता, बल्कि टाइमलाइंस और प्रोसेसिंग रूल्स पर डिपेंड करता है। यही रीजन है कि जब वेटिंग पीरियड आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एप्लीकेंट की लाइफ पर पड़ता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सिचुएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से इंडियंस भी डिफरेंट वीजा पाथवेज या ह्यूमैनिटेरियन रूट्स के जरिए यूएस सिस्टम में एंटर करते हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि हर वीजा कैटेगरी या इमिग्रेशन पाथवे के अपने रूल्स होते हैं और किसी भी डिले या चेंज का असर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर पड़ सकता है। एक और जरूरी पॉइंट यह है कि पॉलिसी चेंजेस हमेशा परमानेंट नहीं होते, लेकिन उनका इमीडिएट इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अभी भी क्लियर नहीं है कि प्रपोज्ड रूल फाइनल फॉर्म में लागू होगा या नहीं, लेकिन जिस तरह से स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं उससे जरूर दिखता है कि सिस्टम के अंदर भी डिसएग्रीमेंट है। यहाँ इंडियंस के लिए सबसे प्रैक्टिकल सीख यही है कि इमिग्रेशन प्रोसेस को सिर्फ पेपर वर्क या अप्रूवल तक लिमिटेड ना समझें। हर स्टेप के साथ जुड़े टाइमलाइंस, कंप्लायंस रूल्स और पॉलिसी चेंजेस को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार डिले या रिजेक्शन का रीजन एप्लीकेंट की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की पॉलिसी शिफ्ट्स होती हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने लीगल स्टेटस को क्लियर रखें और किसी भी एप्लीकेशन या प्रोसेस में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम में क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किसी भी मिसमैच से प्रोसेस और डिले हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।